जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉजिटिव चेंज। उमैर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और स्पेशली करोना वायरस के बाद से जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ ममालिक में फंसे हुए हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है और गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, और फिर हम कुछ सजेस्ट करेंगे कि हम कैसे इस सारे मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तकरीबन तादाद 8.8 मिलियन है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा यानी कि तकरीबन 4.7 मिलियन खलीजी रियासतों में रहते हैं, और इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि मज़दूर हैं, यानी कम सैलरी पे मेहनत कश जो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और यहाँ पे आकर ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, वो लोग शामिल हैं। इन लोगों की सैलरीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती और इनके पास कोई ख़ास सेविंग्स भी नहीं होती, बल्कि ये बेचारे हैंड टू माउथ गुजारा करते हैं। चूँकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा झटका लगा और स्पेशली खलीजी रियासतों के अंदर भी बहुत सी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि इस वक्त बेरोज़गार हैं और खलीजी रियासतों में फंसे हुए हैं। अगर आप भी एक स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी हैं या आपका कोई रिश्तेदार और बहन भाई किसी दूसरे मुल्क में फंसा हुआ है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज जुल्फ़ी बुखारी और इमरान खान तक पहुँच जाए और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। अगर हम बात करें तो तकरीबन 60,000 लोगों ने पाकिस्तानी कौंसलेट जो कि दुबई में मौजूद है उसमें अपने आप को रजिस्टर किया है, जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं और बेरोज़गार हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने समहाउ ये तरीक़ेकार फाइंड आउट कर लिया कि कैसे एम्बेसी के अंदर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 3 घंटे से मैं ये तरीका जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से कोई अपने आप को स्ट्रेंडेड पाकिस्तानियों में रजिस्टर कर सकता है, लेकिन मेरे जैसा बंदा ये फाइंड आउट करने से कासिर है कि किस तरीके से अपने आप को रजिस्टर किया जाए स्ट्रेंडेड पाकिस्तानियों में। तो एक आम आदमी जो कि बेचारा बिल्कुल अनपढ़ है वो कैसे फाइंड आउट करता होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। और इस सारी सिचुएशन पे मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मैंने तकरीबन 10 दफ़ा दुबई के कौंसलेट में फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने अबू धाबी में जो हमारा कौंसलेट है उसमें 10 दफ़ा फ़ोन किया, वहाँ पे किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। जब दुबई और अबू धाबी काउंसलेट से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर जाकर मज़ीद डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में हॉटलाइन नंबर्स दिए हुए हैं। तकरीबन 4 नंबर्स अबू धाबी के उस वेबसाइट पर मौजूद हैं, अगर आप चेक करें, जिनमें 2 नंबर जो हैं वो वेलफेयर अटैची के हैं और 2 नंबर डिप्टी हेड ऑफ़ मिशन के हैं। मैंने उन चारों नंबर्स पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाने की ज़हमत नहीं की। तो अब सलूशन पर डिस्कस करते हैं कि इन सारे मामलात को हल कैसे किया जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सबसे बड़ा मसला लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हमारे ज़्यादातर एम्बेसी के लोग फ़ोन उठाना गवारा नहीं करते और जब भी हम कॉल करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो इसका सलूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस तरह निकालना चाहिए कि एक सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर बना दिया जाए जिसमें डिफरेंट टीम्स बिठाई जाएं जो कि डिफरेंट रीजन्स को हैंडल करें। मिसाल के तौर पे उस कॉल सेंटर के अंदर एक टीम सिर्फ खलीजी रियासतों में मौजूद पाकिस्तानियों को हैंडल करे, दूसरी टीम यूके और यूएसए वगैरह में मौजूद पाकिस्तानियों को हैंडल करे, तीसरी टीम अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तानियों को हैंडल करे। सो 3 से 4 टीम्स बनाकर हम पूरे 8.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ को बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया भर की बड़ी कंपनीज़ अपने कॉल सेंटर इंडिया और पाकिस्तान में बनाती हैं ताकि उनको कॉस्ट भी कम पड़े और सर्विस भी अच्छी मिले। जैसे ही हमारे लोग किसी गवर्नमेंट पोजीशन पर पाकिस्तान से बाहर आते हैं या इवन पाकिस्तान में अगर उन्हें कोई पोजीशन मिल जाती है तो वो अपने आप को अफसर समझना शुरू कर देते हैं और आवाम को रियाया की तरह ट्रीट करते हैं। और ये मेरी बात वो सारे पाकिस्तानी सेकंड करेंगे जिनका वास्ता किसी चपड़ासी से पाकिस्तानी एम्बेसी में पड़ा है। वो चपड़ासी भी आम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कौंसलेट्स में ऐसे हाँकता है जैसे भेड़ बकरियों को भी नहीं हाँका जाता। अब दूसरी चीज़, स्ट्रेंडेड पाकिस्तानी जो कि यहाँ फंसे हुए हैं, तो स्ट्रेंडेड पाकिस्तानीज़ जिनकी तादाद लाखों में है उनको निकालने के लिए ये 1 या 2 फ़्लाइट्स से मामलात हल नहीं होंगे। इस सारे मामले को हल करने के लिए बहुत एग्रेसिव एयर ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। और जैसा हम जानते हैं कि खलीजी ममालिक में ही लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, तो इनको निकालने के लिए PIA को एग्रेसिव एयर ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर UAE से आप पाकिस्तानियों को लेकर जाना चाहते हैं
तो कम से कम 10 फ़्लाइट पर डे आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिनमें 5 फ़्लाइट्स आप दुबई से शुरू कर सकते हैं, 3 फ़्लाइट्स अबू धाबी से और 2 फ़्लाइट्स शारजा से। और इनिशियली सारी फ़्लाइट्स आप कराची टू यूएई रखें, क्योंकि ये एक शॉर्ट डिस्टेंस है, तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट होती है और इसके अंदर फ्यूल की लागत भी कम आती है। तो वो सारे पाकिस्तानी जो यहाँ फंसे हुए हैं और उनको रहने का प्रॉब्लम है और खाने पीने का प्रॉब्लम है, वो सब एटलीस्ट पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तो इस वक्त पीआईए जिस तरह पाकिस्तानियों को वापस लेकर जा रही है, वो भी कुछ इस तरह है कि जिस भी पाकिस्तानी का नंबर आता है वो उसे कॉल करके टिकट लेने के लिए बुलाते हैं और अपनी मर्ज़ी के डेस्टिनेशन पे जिस पर उनके पास सीट अवेलेबल होती है उसको भेज देते हैं। और ये नहीं देखा जाता कि उसको कौन सा डेस्टिनेशन चाहिए था, बल्कि रैंडमली जो डेस्टिनेशन पे सीट अवेलेबल होती है उस डेस्टिनेशन पे उसको भेज दिया जाता है। अब ये आखिरी मैसेज मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए है। अब वो वक्त आ गया है कि हमें कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये बात समझानी पड़ेगी कि आप यहाँ पर हाकिम नहीं हैं और ये अवाम जिसके टैक्स के पैसों पर आपकी तनख्वाह मिलती है, ये आपकी रियाया नहीं है। आपको उसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना पड़ेगा और आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप कोई एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरीके से बात करते हैं जैसे वो अपनी नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की आवाम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और चूँकि इस तरह के ज़्यादातर लोग सिफारिशों से इन पोजीशंस पर पहुँचे होते हैं, इसलिए उनके दिलों में आवाम का दर्द नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि हमारी कौम जाग जाए और हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे फैसले करे जिसमें कॉम्पिटेंट लोगों को रोज़गार मिले और हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर तौर पर काम करें। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू नज़र आई है तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप खैर बांटेंगे तो अल्लाह ताला आपको खैर लौटा देगा। थैंक यू वेरी मच।